हेलो दोस्तों, कैसे हो। आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भानगढ़ किला, जहाँ सूरज ढलते ही जाग जाती है आत्माएं। पुराने किले मौत, हादसों, अतीत और रूहों का अपना एक अलग ही संबंध है। संयोग होता है ऐसी कोई जगह जहाँ मौत का साया बनकर रूहें घूमती हो। उन जगहों पर इंसान अपने डर पर काबू कर नहीं पाता है और एक अजीब दुनिया के सामने, जिसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है, अपने घुटने टेक देता है। दुनिया भर में कोई ऐसे पुराने किले हैं जिनका अपना अलग ही कला अतीत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भानगढ़ किला, जहाँ सूरज ढलते ही जाग जाती है आत्मा। इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को शांति से अकेले में बैठकर ध्यान से सुने, ताकि कोई आपका ध्यान भटकाए ना। मैंने इस वीडियो में बताया है कि भानगढ़ किला, जहां सूरज ढलते ही जाग जाती है आत्माएं। दुनिया भर में कई ऐसे पुराने किले आप लोगों ने सुने होंगे, जिनका अपना एक अलग ही कहानी है और वहाँ आज भी रूहों का वास है। दुनिया में ऐसी जगहों के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं जो इनसे रूबरू होने की हिम्मत रखते हैं। वैसे ही हमारे दिमाग में एक कोनों में इन रूहों की दुनिया की होने का भी आभास है। ये दीगर बात है कि कई लोग दुनिया के सामने इस मानने से इनकार करते हो, लेकिन अपने तर्कों से आप सिर्फ अपने दिल को ही तसल्ली दे सकते हो। अपने सीने के एक शानदार बनावट के साथ साथ एक बेहतरीन अतीत भी छुपाए हुए है। अभी तक आपने इस में केवल विदेश के भयानक और डरावनी जगहों के बारे में पढ़ा है, लेकिन आज आपको हम अपने ही देश यानी कि भारत के एक ऐसे डरावने किले के बारे में बताया जाएगा, जहां सूरज डूबते ही रूहों का कब्जा हो जाता है और शुरू हो जाता है मौत का तांडव। राजस्थान के दिल जयपुर स्थित इस किले को भानगढ़ किले के नाम से जाना जाता है। तो आइए इस लेख के माध्यम से भानगढ़ किले के रोमांचकारी पर निकलते हैं। भानगढ़ किला एक शानदार अतीत और आगे से भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस किले का निर्माण मान सिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह ने करवाया था। राजा माधव सिंह उस समय अकबर की सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 1 लाख थी। भानगढ़ अलवार जिले की स्थित एक शानदार किला है, जो कि बहुत ही विशाल आकार में तैयार किया गया है। चारों तरफ से पहाड़ों के घिरे इस किले में बेहतरीन शिल्प कलाओं का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इस किले में भगवान शिव, हनुमान मंदिर आदि के बेहतरीन और अति प्राचीन मंदिर भी मौजूद है। इस किले में कुछ 5 द्वार है और साथ साथ एक मुख्य द्वार है। इस किले के दृढ़ और पर मजबूत पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जो अति प्राचीन काल से अपने सिंधिया के साथ भानगढ़ किला, जो देखने में जितना शानदार है, उतना अतीत उतना ही भयानक है। आपको बता दें कि भानगढ़ किले के बारे में प्रसिद्ध एक कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती, जो कि नाम से ही अनुरूप बेहद खूबसूरत थी, उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी। साथ ही साथ देश के कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करने की इच्छुक थे। उस समय उनकी उम्र महज 18 वर्ष की थी। उनका यौवन रूप में और निखार ला चुका था। उस समय कई राज्यों के उनके विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले के अपनी सखियों के साथ बाजार में निकलती थी। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्रों को हाथों में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूरी एक सिंधिया नाम व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत ही गौर से देख रहा था। सिंधिया उसी राज्य में रहता था और वह केवल काले जादू के महारथी था। ऐसा बताया जा रहा है कि वो राजकुमारी के रूप का दीवाना था और उनके प्रगन प्रेम करता था। वो उसी किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, लेकिन
इसलिए उसने उस दुकान के पास आकर एक इत्र के बोतल, जिसे रानी पसंद कर रही थी, उसी बोतल को काला जादू कर दिया जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए किया था। क्या इस इत्र के बोतल को उठाया, लेकिन उसे वही पास के एक पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही वो बोतल टूट गया और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। इसके बाद से ही वो पत्थर फिसलते हुए तांत्रिक सिंधिया के पीछे चल पड़ा। तांत्रिक को कुलत दिया और जिसके उसी मौके पर मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं लेंगे और ताम्र इनकी आत्माएं इस किले के भटकती रहेगी। उसी तांत्रिक के मौत के बाद कुछ ही दिनों में भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस श्राप से नहीं बच सकी और उसकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहाँ मौत की चीखें गूंजने लगी। आप सभी यह जानकर हैरान होंगे कि उस किले में उन्हीं रूहें घूमती है जिसे किले के सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की टीम मौजूद रहती है। ASI के सख्त हिदायत दे रखा है कि सूर्यास्त के बाद उस इलाके किसी भी व्यक्ति के रुकने और मनाही। इस किले में भी सूर्यास्त के बाद गया है, बाद कभी वापस नहीं आया। कई बार लोगों के रूहों ने परेशान किया है कि कुछ लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा है। इस ऐतिहासिक किले की यात्रा करने के लिए जाने कि आप कैसे इस जगह जा सकते हैं। किले में रूहों का कब्जा, इसी किले में कत्लेआम किले किए गए हैं। लोगों की रूहों आज भी भटकती है। इसी बार इस समस्या में रूबरू हुआ गया। इस बार भारतीय सरकार ने अर्धसैन्य सैनिक बलों की एक टुकड़ी यहाँ लगाई थी ताकि बात की सच्चाई को जान सके, लेकिन उन्होंने भी असफल हुआ। कई सैनिकों ने रूहों की इस इलाके में होने की पुष्टि की थी, लेकिन किले के आज भी जब आप अकेले होंगे तो तलवार की टंकार और लोगों की चीख ही महसूस करेंगे। इसके अलावा इसके किले के भीतर कमरों में महिलाओं के रोने और चूड़ियाँ खनकने की भी आवाज़ सुनाई दी जाएगी। किले के पिछले हिस्से जहाँ एक छोटा सा दरवाज़ा है, उस दरवाजे के पास बहुत ही अंधेरा रहता है। इस बार कई बार वहाँ पे किसी के बात करने या विशेष प्रकार की गंध का महसूस किया गया है। वहीं किले में शाम के वक्त बहुत ही सन्नाटा रहता है और अचानक ही किसी के चीखने की आवाज़ इस किले में गूंज उठती है। जी, यही टॉपिक पे बात करना था। और भानगढ़ किला जहां सूरज ढलते ही जाग जाती है आत्माएं। तो धन्यवाद, आपसे हम अलविदा देते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। धन्यवाद।